खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ में जयती मिश्रा फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और 392 तहसील 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील खबरों पर। अलवर के कठुमर में चुड़ावतवास महराना गांव में भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक बाबूलाल बैरवा और अमिताभ बैरवा समेत श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जयपुर में दादू साधना धाम में संत शिरोमणि दादू दयाल महाराज का 420वां निर्वाण दिवस मनाया गया। महंत अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में निर्वाण दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। साधना धाम में विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन किया गया। सांभर सेन समाज ने विधायक निर्मल कुमावत का जोरदार स्वागत किया। पट्टी वाले बालाजी मंदिर की 4 दीवारी विधायक कोर्ट से बनाने की स्वीकृति के लिए विधायक का आभार जाहिर किया। भवानी सिंह शेखावत ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में रजत पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने पेटांक व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इन गेम्स में 60 से अधिक देशों के हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय दल के 31 खिलाड़ी शामिल थे। राजस्थान के भवानी सिंह ने गेम्स में पदक जीता। लक्ष्मणगढ़ में छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या करने के मामले में आक्रोशित परिजन और पुलिस अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इस वार्ता में सहमति के बाद परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा थाने के सामने लगाए गए धरने को समाप्त किया गया। तत्पश्चात पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के बाद में कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। किशनगढ़ बास में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में जमकर जश्न मनाया। कठुमर में गर्मी से लगातार लोगों पर सितम बढ़ रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रविवार को तापमान 43 डिग्री पर पहुंच गया। तेज धूप की वजह से सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। सांगानेर के प्रतापनगर वार्ड 119 में जयपुर बम सीरियल ब्लास्ट के अपराधी दोष मुक्त होने के विरोध में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रामलाल शर्मा, राधा गोविंद करोल सहित लोग मौजूद रहे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिले भारी बहुमत के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। किशनगढ़ बास में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए, मुंह मीठा करवाकर खुशियां मनाई। इस दौरान विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में किशनगढ़ बास की घंटागढ़ चौक पर आतिशबाजी की गई। प्रदेश में राजस्थान पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और इसी कड़ी में लगातार आगे बढ़ते हुए जयपुर के आमेर में भी पुलिस ने सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक के लिए विशेष अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की खुशी में सीकर शहर में भव्य रैली निकाली गई। रैली निकालकर जाट बाजार में आतिशबाजी की गई। डीजे की धुन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र पारिक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर जयपुर रेंज खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला पुलिस लाइन परेड ग्राउंड, जिला स्टेडियम और अन्य जगह कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा। हर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे। खेल टीम भावना के साथ अच्छे प्रदर्शन के साथ सभी खिलाड़ी अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के श्रीराम आश्रम में दाभोराज ग्लोबल स्कूल की ओर से मातृ दिवस धूमधाम से मनाया गया। मौके पर मातृशक्ति के रूप में विद्यालय की शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। चलिए रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जोधपुर के तिबरी के मथानिया में युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला की समाप्त। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई के रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर की तिबरी में पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महावीर को उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया।
जोधपुर के फलौदी में कर्नाटक जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता धूलिया ने बताया कि इस जीत पर कार्यकर्ताओं ने गुड़ से मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान हनीफ खां, विष्णु कुमार मेघवाल समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर के फलौदी भी कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर इस जीत की खुशी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इलमदीन और वाइस चेयरमैन नागौरी ने कहा कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा दिया, जो जनता ने आज पूर्णतः लागू कर नफरत के बाजार को बंद किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाकर रेल प्रशासन ने केवल 6.25 लाख यात्रियों को सीटें उपलब्ध कराने में कामयाबी हासिल की है। अपितु इससे उसे 33 करोड़ रुपए से अधिक का उल्लेखनीय राजस्व अर्जित करने में भी बड़ी सफलता मिली है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जोधपुर मंडल की लंबी दूरी की विभिन्न ट्रेनों में 8,107 अतिरिक्त डिब्बे लगाकर उन यात्रियों को राहत प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका पीपाड़ शहर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार बाकोलिया और सदस्य पैनल अधिवक्ता मोहम्मद फारूक ने लंबित वाली फौजदारी प्रकरणों और प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण करवाया। मोहनगढ़ क्षेत्र में आगामी पेयजल पानी की कठिनाइयों को देखते हुए गुडविल कंपनी द्वारा घंटियाली के पास डैम का कार्य करवाया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों को 1356 आरडी से डैम तक ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। गुडविल कंपनी ने राणे खां के नाम से 11 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की। जैसलमेर में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में करीब 667 मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से निपटाया गया, तो वहीं 7.2 करोड़ के अवार्ड पारित किए गए। समरोह स्थित एजीआर सेंटर में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 4.5 साल में आपसी कलह में एक दूसरे से दूर रहे पति पत्नी को समझाकर किया गया। दिसुरी में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने पर सादड़ी नगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। जैसलमेर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट पोस्टर का विमोचन हुआ। जिले भर से 100 से अधिक टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। भाजपा नेता पवन कुमार सिंह के द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में निःशुल्क एंट्री मिलेगी। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। फलौदी में स्थानीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य देवेंद्र थानवी ने बताया, सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें विद्यालय का परिणाम बेहतर रहा। विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा रजत कंवर पुत्री खुशहाल सिंह ने 93.2% अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया। जोधपुर के श्री सोहनलाल मनिहार गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भलूराम कीचड़ ने स्वयं प्रदर्शनी में पहुंचकर न केवल इसका शुभारंभ किया, बल्कि अवलोकन करने के साथ छात्राओं की हौसला अफजाई भी की। बाड़मेर में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रचंड जीत होने पर धोरी मन्ना डाक बंगला में जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पूर्व प्रधान ताजाराम, जिला प्रवक्ता दिनेश कुलदीप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर में कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं के साथ मिलकर खुशी से पटाखे जलाने के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी का इजहार किया। फलौदी की घंटियाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चंपासर में दूसरे दिन भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेश व्यास द्वारा नियुक्ति प्रभारी किशन राव लूणा ने बताया कि चंपासर के ग्रामीणों में दूसरे दिन भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। राव ने कहा कि योजनाओं में 780 रजिस्ट्रेशन हुए और लोग योजनाओं से लाभान्वित हुए। जैतारण में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रमेश चौधरी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रमेश चौधरी की याद में रक्तदाताओं ने 258 यूनिट रक्तदान किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष किशोर चौधरी की अगुवाई में शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय रमेश चौधरी के मासूम पुत्र कार्तिक के हाथों फीता कटवाकर शिविर का शुभारंभ किया गया। जोधपुर जिले के हरिया ढाणा में मंत्रालयिक कर्मचारियों की भीड़ देख सीएम ने रुकवाई गाड़ी। 5 मिनट तक रुककर मांगे सुनी। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने जल्द ही न्याय करने का भरोसा दिलाया। जिले के विभिन्न विभागों के सैकड़ों मंत्रालयिक कर्मचारी मौजूद रहे। जैसलमेर में कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की जीत का जश्न भारत पाकिस्तान सरहद पर भी मनाया गया। जिले के एयरफोर्स सर्कल और हनुमान चौराहे पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया। सभी ने पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियां जाहिर की।
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोधपुर कांग्रेस कार्यालय के बाहर आतिशबाजी का जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान, दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया और आतिशबाजी। जैसलमेर के भड़ियाणा में चांदनी बिघासर ग्राम पंचायत में मंत्री साले मोहम्मद और पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गुदारा ने मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर में गारंटी कार्ड बांटे। इससे पहले मंत्री साले मोहम्मद का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत भी किया। भड़ियाणा कस्बे सहित जिले भर में चल रहे पुलिस के विशेष अभियान के तहत आज 20 से अधिक वाहनों के चालान बनाए। कस्बे के बस स्टैंड, सर्किल, नाकड़ा चौराहे, सड़क समेत विभिन्न जगहों पर थाना अधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैतारण के लोटोती में एक किसान के लिए महंगाई राहत शिविर वरदान साबित हुआ। इस कैंप में पशुपालक के अधिकारियों के साथ संपर्क करने के बाद पशुपालन विभाग के द्वारा उनकी 100 भेड़ बकरियों को आंतरिक कृमिनाशक दवाई पिलाई गई। साथ ही धर्मकर्मियों को विभाग के द्वारा कृमिनाशक दवा का छिड़काव भी करवाया गया। जैतारण में पूर्व कॉलेज अध्यक्ष रमेश चौधरी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 258 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। जैतारण के सिखवाल भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में सवेरे से ही रक्तदान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया। अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी की सत्संग वेद भवन के प्रांगण में सुबह 9:30 बजे से धूमधाम से गणेश और गुरु वंदना के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद भजन कीर्तन में चंपालाल गुजिया सहित अन्य गायकों के द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। आरती के बाद भक्तों के द्वारा लाए हुए प्रसाद को वितरित किया गया। जोधपुर कमिश्नरेट के डांगियावास पुलिस थाने क्षेत्र के कोकुंडा गांव में जमीन के विवाद चलते एक व्यक्ति पर उसके रिश्तेदार ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। मामले में पुलिस ने हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस क्षेत्र में अवैध हथियारों की धरपकड़ पर नकेल लगभग कस चुकी है। रोजाना हथियार बरामद हो रहे हैं। बदमाशों में पुलिस का खौफ दिखाई देने लगा। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां शख्स खुद को पुलिस के समक्ष समर्पण करने मंडोर थाना पहुंचा। अपने पास रखी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। जोधपुर जिले के पीपाड़ रोड के शिव मंदिर में चल रही 7 दिवसीय महारानी खड़ी सप्ताह का समापन किया गया है। इस अवसर पर गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं अंत में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। जनसेवा समिति जैसलमेर के द्वारा संचालित नेत्र जांच केंद्र नाचना में निःशुल्क आंखों की जांच की गई। कैंप में 60 लोगों की नेत्र जांच कर उन्हें परामर्श दिए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग की खबरों का। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद अब तक 1,04,231 बैग की खरीद हो चुकी है। नई धान मंडी में समर्थन मूल्य पर चल रही इस खरीद में अब तक 76,000 बैग गेहूं का उठाव हो गया है। हनुमानगढ़ में पति की मौत के बाद अपने बच्चों के लिए भटक रही मां को मिला न्याय। सास ससुर से बाल कल्याण समिति ने तीनों बच्चों को मां को सौंपा। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने तीनों बच्चे महिला को सुपुर्द किए। हनुमानगढ़ में बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के चालान काट दिए। इस दौरान बिना दस्तावेजों के दुपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के वाहनों को सीज भी किया गया। चूरू के सरदार शहर का झिकनाड़िया परिवार की 65 वर्षीय चंदा देवी पिछले 17 सालों से लकवे का शिकार है, जिसके चलते वो चलने फिरने उठने बैठने में असमर्थ है। ऐसे में पिछले 17 सालों से लगातार उनके 3 बेटे उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं और इसी सेवा के काम में उनके तीनों पुत्र वधू भी बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने पर नवीन गुदारा का जोरदार स्वागत किया। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता हनुमान मील और पीसीसी सदस्य परशुराम भाटिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। सूरतगढ़ में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रजियरसार
थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने 802 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी है, साथ ही ट्रक को भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। नगर अध्यक्ष प्रीतम कामरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 46 वाहनों को सीज किया और 14 वाहनों को के चालान काटे। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में सफाई और खुदाई के दौरान 5 बॉम्ब मिलने का मामला सामने आया। सिटी पुलिस के अनुसार बिरदवाल के समीप 5 बॉम्ब मिले। फिलहाल पुलिस ने बमों को सुरक्षित स्थानों पर निगरानी में रखवाया। इस मामले की सूचना सेना के उच्च अधिकारियों को दी गई। श्रीगंगानगर के गांव 42H में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। पीसीसी सदस्य रूबी कुनर ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राहत कैंपों का आयोजन किया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 43,000 से अधिक मामलों की सुनवाई के लिए रखी गई। इसमें से 30,000 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत के लिए 13 बेंचों का गठन भी किया गया। श्रीगंगानगर के टांटिया हॉस्पिटल सुखाड़िया नगर में कोशिकाओं और नसों को 20 गुना मोटा दिखाने का एडवांस माइक्रोस्कोप स्थापित किया गया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशु टांटिया और न्यूरो सर्जरी के विभाग अध्यक्ष वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश माहेश्वरी ने बताया कि माइक्रोस्कोप अमेरिका से आयातित किया गया है, जिसमें शरीर की विभिन्न कोशिकाएं और नसें 20 गुना मोटी दिखती हैं। इससे दिमाग की नसों का ऑपरेशन सावधानीपूर्वक किया जा सकता है। शुरू के आजाद चौक पर कांग्रेस नेता मुश्ताक खान के नेतृत्व में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई खिलाकर खुशियों को प्रकट किया। इस अवसर पर कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक खान ने कहा कि जीत आने वाले राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों लोकसभा चुनावों का शंखनाद है। चूरू जिले के सरदार शहर और तारानगर में उत्पादित सांगरी स्वाद और जायका बढ़ाने वाली होती है, लेकिन अब इस सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसका कारण एक रोग है। गिल्डू रोग की वजह से इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। यही कारण है कि इस बार सांगरी के भाव 1200 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियान के तहत भादरा विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना भिरानी, भादरा और गोगाबीड़ी थाना क्षेत्र में हेलमेट के विशेष अभियान को चलाया गया। भिरानी थानाधिकारी कविता पुनिया के नेतृत्व में 66 चालान, भादरा में थानाधिकारी रणवीर सिंह के नेतृत्व में 92 चालान तथा गोगाबीड़ी थाना क्षेत्र में थानाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में 36 चालान काटे गए। रायसिंह नगर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के छात्र छात्राओं ने भीषण गर्मी के चलते पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। वहीं छात्रों ने अलग अलग पेंटिंग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर CBEEO अनिता गुंबर ने छात्रों और विद्यालय स्टाफ को बधाई दी। यहाँ रुक फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब अगले संभाग का रुख करते हैं और देखते हैं वहां की खबरें। प्रतापगढ़ में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया गया। विधायक रामलाल मीणा के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। मौके पर विधायक ने कहा कि भाजपा की तानाशाही प्रवृत्ति को कर्नाटक की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। बांसवाड़ा के पडाल ग्राम पंचायत में बुनकर समाज ने 4 दिवसीय राधा कृष्ण और अंबा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में समस्त गांवों से बुनकर समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बांसवाड़ा के वजवाना गांव में वागड़िया पाटीदार समाज का विशाल मेला और महासम्मेलन का आयोजन, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। महासम्मेलन में 591 गांव में रहने वाले समाज के समाजजन शामिल हुए। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र में महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली दवा का सेवन किया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के झाड़ोल में 3 अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। खाखड़ में अचानक भैंस आ जाने से बाइक सवार जख्मी हो गया, तो वहीं पालियाखेड़ा में बाइक सवार नाबालिगों ने एक राहगीर को चपेट में लिया। तीसरी घटना में NH 58 पर पशु से टकराने पर 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और इसी के चलते राजसमंद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की।
कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हुई कांग्रेस की जीत को लेकर उदयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत की बधाई सभी को दी। मौके पर शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा किया। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित पोषाहार, सैनिटरी नैपकिन और मिल्क पाउडर गबन के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। अभी तक इस मामले में पुलिस 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनमें सरकारी विद्यालयों के 8 शिक्षक भी शामिल हैं। उदयपुर के झाड़ोल के गोगला कस्बे में महंगाई राहत कैंप का आयोजन। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर राहत कार्ड पाए हैं। इस दौरान पूर्व एमएलए हीरलाल, उप प्रधान मोहब्बत सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस दोपहिया वाहन चोरी के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपी से धारदार हथियार भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का उदयपुर के दौरे के तहत राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचना हुआ, जहां उन्होंने सिंगाजी भगवान के राजभोग झांकी के दर्शन किए। मौके पर मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे अपरिपक्व नेता हैं। उन्होंने इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है और इसी के तहत नाथद्वारा डिप्टी छगन राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अपराधियों के घर दबिश दी है। दबिश के दौरान 25 संपत्ति संबंधित अपराधियों को डिटेन किया गया है और वहीं 5 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शहर के छोटे बच्चों में छिपी विविध प्रतिभाओं को निखारने का दौर शुरू हो गया है। हुनर शिविर के माध्यम से नगर परिषद की ओर से मैरिज हॉल में 15 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर एनएन मंत्री और एसपी कुंदन ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 164 बच्चों ने पंजीकरण करवाकर 15 दिनों तक अभ्यास किया। चलिए रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। छबड़ा विधायक ने बारा के चीपा बड़ौद तहसील के गांवों में जनसुनवाई की। विधायक ने भाजपा नेताओं के साथ जन समस्याएं सुनी और ग्रामीणों से भेंट की। इस दौरान विधायक के समक्ष कांग्रेस के पूर्व डायरेक्टर रामकरण मीणा और बाबूलाल मीणा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बारा के चीपा बड़ौद में कर्नाटक जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। उत्खंड समेत हरनावदा शहाजी कस्बे में कांग्रेस कमेटी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई। बूंदी के तालेड़ा में प्रशिक्षु डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस और तालेड़ा पुलिस का सघन चेकिंग अभियान के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के चालान बनाए, साथ ही यातायात नियमों की जानकारी दी। झालावाड़ के झालरापाटन में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रप्रकाश लाला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। हाथों में हनुमान जी की गदा लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय बजरंगबली के नारे भी लगाए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक दुकान में घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकानदार ने नौकर को दुकान से हटाया था और इसी से नाराज होकर नौकर के परिजनों ने दुकान में तोड़फोड़ की। हमले में 2 कर्मचारी चोटिल हुए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके के गरबेलिया गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गले पर चोट के निशान मिले हैं। स्थानीय निवासी राधेश्याम ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मोर को लेकर चिकित्सालय पहुंची। चिकित्सकों ने मोर को मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। ट्रेड, सिक्योरिटी और टूरिज्म में नवीन सत्र में प्रवेश के लिए रैली निकाली। अभिभावकों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम की जानकारी। कोटा में ऑटो चालक ने दिया ईमानदारी का परिचय। ऑटो चालक हेमराज ने सवारी का बैग थाने में जमा करवा दिया। पुलिस ने बैग को चेक किया तो उसने 50,000 और जरूरी कागजात मिले। पुलिस ने बैग मालिक को बैग लौटा दिया। बारा की कोतवाली थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 किलो अवैध गांजा जब्त किया है, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर दोनों से पूछताछ में जुटी है। झालावाड़ में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। दूसरे को मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। इस उपलक्ष्य पर कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। झालावाड़ में इन दिनों अवैध अतिक्रमण पर पर्दे लगाकर दिन दहाड़े धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहा है, जबकि इन जगहों को 29 अप्रैल को नोटिस देकर कार्य रुकवाया गया था। आज 15 दिन बाद फिर
हंडिया चौराहे के पास दुकानों को काम फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने नगर परिषद आयुक्त को जमकर फटकार लगाई और कार्य बंद करवाने के निर्देश दिए। बारा शहर के कोटा रोड स्थित निर्माणाधीन जैन पीठ का आगामी 17 मई से 25 मई तक अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में आचार्य भगवंतों सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों के द्वारा भाग लिया जाएगा। बारां जिले में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों के साथ ही गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिले में 24 अप्रैल से 13 मई तक 6,95,788 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बूंदी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत 45 टीमों में तैनात 400 अधिकारी और पुलिस जवानों ने रात भर दबिश देकर अपराध करने वाले अपराधियों की धरपकड़ की। इस पूरे मामले में जिले भर से 200 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। राजस्थान में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD चौबदार आज एक दिवसीय दौरे के दौरान बूंदी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समाज के बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत की खुशी में किशनगंज कांग्रेस कार्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय रानी बड़ौत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनश्याम नागर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महावीर बैरवा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। नागौर के लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के अहिंसा और शांति विभाग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की फेयरवेल पार्टी आयोजित। कार्यक्रम में फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं रखी गईं। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह राठौर ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्टूडेंट्स ने शिक्षकों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। नागौर के मकराना में कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मकराना के पूर्व विधायक के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। इस दौरान लड्डू बांटकर एक दूसरे का स्वागत किया, जमकर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। नागौर के डीडवाना में न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में लोक अदालत आयोजित हुई। मामलों के निपटारों के लिए 2 न्यायिक बेंच बनाए गए। इस दौरान 326 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण कराया गया। नागौर के मकराना में भाजपा मंडल के संगठन की बैठक का आयोजन। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला विस्तारक दिलीप सिंह राजपुरोहित की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता मंडलाध्यक्ष घनश्याम ने की। इस दौरान दिलीप सिंह ने कहा कि संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता को समर्पण भाव से कार्य करना होगा और इसी आधार पर मेरा बूथ रहे मजबूत की बात सिद्ध होगी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर मनाया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बागड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से निकले संदेश के बाद लोगों ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। अजमेर के पीसांगन में पुलिस वाहन ने सड़क किनारे खड़ी लोडिंग टेम्पो को मारी टक्कर। टक्कर से टेम्पो पलट गया, साथ ही पुलिस वाहन का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से चल गया। सूचना पर हेड कांस्टेबल नए जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। नागौर के रियाबड़ी में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस जिला महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवारी ने कहा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं चला। नागौर की बीरता सिटी में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। बीरता मुख्यालय के न्यायिक अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान 17 बेंचों का गठन कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मध्य प्रदेश के राजकीय अतिथि राष्ट्रीय संत श्री 1008 बाल योगी उमेश जी महाराज ब्यावर पहुंचे। उज्जैन से जोधपुर जाते समय संत श्री अल्प प्रवास के लिए ब्यावर के एक फार्म हाउस पर रुके, जहां पर विधायक शंकर सिंह रावत, पार्षद मंगत सिंह मोनू, पूर्व पार्षद रविंद्र जाय समेत संदीप जाय आदि ने उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया। अजमेर के ब्यावर में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। कांग्रेस नेता मनोज चौहान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक राका के नेतृत्व में भव्य आतिशबाजी की गई। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाया। अजमेर के ब्यावर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 4,791 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना दावा के 98 प्रकरणों में पीड़ितों के पक्ष में
3,89,79,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। अजमेर के ब्यावर में पुलिस अधीक्षक के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने 205 किलो डोडापोस्ट को जब्त किया, साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी को जब्त किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। भीलवाड़ा में 6 साल की मासूम बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने जानकारी दी। नागौर के लाडू में रताऊ गांव के शहीद जवान चंद्रशेखर बिडियासर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। बीकानेर से आई सेना के जवान की टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर ग्रामवासियों का हुजूम उमड़ा। अंतिम संस्कार में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और पूर्व मंत्री सीआर चौधरी, प्रधान हनुमानाराम कासनिया, बीजेपी प्रवक्ता देवाराम पटेल मौजूद थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की जीत पर प्रदेश भर सहित ब्लॉक स्तर पर भी जश्न मनाया गया। जीत पर कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर स्थित राव सर्किल चौराहे पर आतिशबाजी की और मिठाइयां भी खिलाई। मसूदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट सलीम बाबू के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। मेड़ता सिटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 चौहानों के मोहल्ले में पिछले 25 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठीक नहीं होने से परेशानियों का सामना मोहल्लेवासी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं होने से परेशानियां बढ़ गई हैं। भरतपुर के कुम्हेर में गृह क्लेश के चलते फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। थाना पुलिस ने पीहर पक्ष की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर पीहर पक्ष को सौंप दिया। सवाईमाधोपुर के बोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हाईवे सीमा पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता बदन सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक स्थायी अतिक्रमण हटाए गए। सवाईमाधोपुर के बौली में सीएचसी की मोर्चरी जीर्ण हो रही है। बार बार शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं हुई और ऐसे में मोर्चरी में रखे शवों की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवानों को पहरा देना होता है। सवाईमाधोपुर के पुलिस अधीक्षक ने चर्चित विजय अपहरण कांड का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने अपहरण करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही 1 देसी पिस्टल, कारतूस और 2 गाड़ी बरामद की। एएसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि विजय नामक युवक का अपहरण हो गया। इस अपहरण में 5 आरोपी शामिल थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। करौली के चोडाभीम के दलपुर गांव में किसान के घर में आग लग गई। आग में हजारों रुपए का नुकसान हुआ। प्रधान कल्पना ने नुकसान का जायजा लिया। 11,000 रुपए की मौके पर सहायता। करौली के चोडा भीम में बालघाट थाना पुलिस के प्रभारी अभिजीत मीणा द्वारा दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे दुपहिया वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी के निर्देशन में बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। भरतपुर के बाजार में 14 साल का बच्चा पतंग के मांझी से जख्मी हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाया। चिकित्सकों ने कहा कि बच्चा खतरे से बाहर है। धौलपुर में परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 28 मई को निकाली जा रही शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संयोजक, सह संयोजक, कोषाध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया। यात्रा संयोजक विशंभर दयाल शर्मा ने कहा कि आप सभी के द्वारा मुझे यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है और उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धौलपुर की बाड़ी कस्बे के पास करीब 20 दिन पहले मिले ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के उल्लू को फिर से रेस्क्यू किया गया। शहर के गांधी पार्क में मिलने के बाद बंदरों के हमले से बचाते हुए लोगों ने रेस्क्यू किया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के वन रक्षक रविंद्र कुमार ने उसे अपने साथ अपने घर पर लिया। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना इलाके में 11 साल के बालक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया। परिजनों ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बाड़ी सीओ मनीष शर्मा ने बताया कि पोक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश कर रही है। बालक का मेडिकल कराकर मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। करौली में नाव पलटने से बालक की नदी में डूबने से मौत हो गई। गुलरघटा निवासी वीरेंद्र ने बताया कि 10 वर्षीय बालक अपने परिजनों के साथ शादी समारोह में जा रहा था। इस दौरान नाव पलटने से नदी में गिर गया। बालक की मौत हो गई। इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए मृतक का शव लेकर चले गए। गंभीर माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर भरतपुर में कांग्रेसी नेताओं ने लक्ष्मण मंदिर पर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत इस बात का सबूत है कि अब मोहब्बत की दुकान खुलना शुरू हो गई है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पुलिस ने युवती के मर्डर के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इस मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया। इस पूरे मामले की अधिक पूछताछ के लिए न्यायालय से रिमांड मांगे जाने की कार्रवाई जारी है। सवाईमाधोपुर के बोली में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ऐसी घटना सामने आई, आगजनी ने 3 घरों को जद में लिया है। भीषण आगजनी से लाखों का नुकसान हो गया। सरपंच नरेंद्र महावर और स्थानीय गणमान्य लोगों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। वहीं क्षेत्र में दमकल व्यवस्था सुचारू किए जाने की लंबित मांग को लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है। भरतपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। भरतपुर में वन विभाग की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। वन विभाग की टीम ने अवैध खनन परिवहन करते 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। जब्त करने के बाद उनको वन विभाग कार्यालय नर्सरी वेयर पर खड़ा कर दिया।